हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीसी क्लासेस कंपटीशन पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज चैप्टर का टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और 12 तक हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ये 13 क्वेश्चन है। इसे करते हैं। एक संख्या दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया। एक संख्या दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग का 80% और दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? अब चलो मान लेते हैं कोई संख्या होगी, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अब इसका पहला भाग मानते हैं x पर, x तो पहले भाग का 80%, तो x का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का जो 80% है, ठीक है, दूसरा भाग मान लेते हैं y। एक पहला भाग हमने क्या माना, x, और दूसरा भाग मानेंगे y। दूसरा भाग हो जाएगा इसका y। तो दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अब इसको सॉल्व करो यहां पर, चलो इसे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग क्या माना y, तो y का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो पहले भाग के 90%, पहला भाग क्या 90% से 6 अधिक है। इस 0 से ये 0, ये इससे गया और 2 से काट लेते हैं, और यहाँ 2 से कट जाएगा ये, और यहाँ भी 2 चौका 8। तो यहाँ क्या है 4x अपॉन 5 बराबर 3y। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना हो जाएगा 15/5 बराबर के दोनों तरफ संख्या कट जाएंगी नीचे से नीचे, और यहां भी ऐसे करते हैं 4y/5, और यहां जाएगा 9x प्लस एलसीएम 10 × 60 बटे, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8y बराबर 9x प्लस 60। तो ये 4x बराबर 3y प्लस 15। यहां से एक इक्वेशन आ गई, एक समीकरण तो बन गई। यहां से 4x माइनस 3y बराबर 15, और दूसरी समीकरण बनी यहां से 8y माइनस 9x बराबर 60। इसे सीधे तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 8y बराबर 60। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना, तो मैं यहां से पार्ट इरेज कर देता हूं कुछ। देखिए पहली समीकरण क्या बनी, 4x माइनस 3y बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस 8y बराबर 60। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे में। इसमें कर लेते हैं 3 की, सॉरी इसमें 8 की और इसमें 3 की, तो कितना हो जाएगा 24। 32x माइनस 24y बराबर 40, 6 18, 8 24 प्लस 9 27। ठीक, यहाँ से हटाएंगे। इसमें इस दूसरी वाली इक्वेशन में जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, ठीक, और पहली वाली इक्वेशन में तो ये इतना आ गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। 32x माइनस 24y बराबर 40, 27x माइनस 24 प्लस 24y बराबर 180। तो अब देखो इससे गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ हम कुछ गड़बड़ करके यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे से माइनस यहाँ। अब तो ये आ जाएगा 5x बचेगा यहाँ,
32 में से 5, 32 में से 27 हुई, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आएगा 220। एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 चौक 20, 5 चौक 20। यहाँ कुछ गलती होगी, देखो यहाँ 15 आएगा, हमने यहाँ 15 था, यहाँ हमने गलती कर दी है इसमें, यहाँ 15 आएगा तो 15 × 120, ये 120 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 120, ठीक, और यहाँ हो जाएगा ये 300, अब 300 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, अब आप 300/5, 5 30, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 60। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इस वाली में जो मेन इक्वेशन है जिसमें हमने गुणा नहीं किया उसमें, इसे लेते हैं, इसमें रख लीजिए आप तो 4 × 60 - 3y बराबर 15, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 - 3y बराबर 15, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 240 - 15 बराबर 3y, तो ये 225 बराबर 3y, और 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो y बराबर यहां से आ जाएगा 75। तदनुसार वह संख्या कितनी है, तो आप देखिए एक आया 60 और एक आया 75। ये जो हमने संख्या करी थी उसके पार्ट हैं, दो भाग, पहला भाग और दूसरा भाग। इस जो पहला भाग हमने x माना था, दूसरा भाग y। अब ये संख्या पूछ रहा है, ठीक है, ये वाली संख्या, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 + 75, तो बराबर कितना हो जाएगा 135, और यही क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको इतना सारा करना नहीं है, मैंने तो ये सारा करके दिखाया है आपको। आप सीधा का सीधा यहाँ से इक्वेशन बना लेना, ये जो इक्वेशन है यहाँ से ये सीधा का सीधा बन जाएगी। आपको ज्यादा इसमें बिल्कुल कुछ भी इतना करने की जरूरत है नहीं, ये सारा का सारा आप झमेला दिमाग में कर लेना, और सिर्फ दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, 498 किस संख्या से 70% कम है। भाई 498 हमें नहीं पता कौन सी संख्या, मान लेते x संख्या से 70% कम है, तो वो संख्या 100% थी अपने में, उससे 17% कम, तो कितना हो जाएगा 10 में 7 के तो 3 83, तो 498 किसी संख्या से 17% कम है, तो मतलब कितना है, वो 17% कम है, तो 100 में से 17 गया तो 83% है उस संख्या का, तो 83/100, 83% तो है वो। अब आप इससे काटें तो ये जाएगा 6 बार, देखते हैं हम काट के, 8 6 18 और 8 6 48 और 49, सही है एकदम। तो 83 से कितनी बार गए 6 बार, और x की वैल्यू से क्या जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की 100 की, तो कितना जाएगा x बराबर 600। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूं, ये 83 आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब मैंने कैसे अनुमान लगाया कि 6 बार कटेगा। अब आप 8 का टेबल पढ़िए, इसको मान लीजिए एक तरह से, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। आप देखिए इसको आप मान लीजिए एक तरह से 400, ये तो 400 मान लीजिए, 500, इसको मान लीजिए 80, अपने दिमाग में मानना, और 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 8 2 16 8 24 8 चौको 8 5 40, तो अब देखिए ये मतलब 400 करीब पहुंच गया, तो 5 ये अब देखो 40, अब 80 का टेबल जब आप पढ़ोगे, 80 का पहाड़ा, तो 400 बैठेगा 8 5 40, 80 × 5 करोगे तो 8 5 40। मैंने क्या किया, मैंने 8 का टेबल पढ़ के देखा, मैंने एक जीरो को कम कर दिया,
भाई हम क्या करेंगे, 80 में एक जीरो बढ़ा देंगे, 80 में क्या करेंगे, एक जीरो को बढ़ा देंगे तो 400 हो जाएगा, और ये 3 है। अब देखिए इसके पास पहुंच गया, तो मैंने देखा 80 का टेबल 83 में 6 का टेबल पढ़ेंगे तो इसके आसपास ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 6 या 7 के आसपास ये आ जाना चाहिए। मतलब 5 बार तो ये 400 के आसपास आ गया। अब 498 है तो जाएगा 5 से ऊपर ही, ठीक। तो मैंने 83 का 6 अगर 6 बार नहीं होता तो 83 का 7 बार करके देखता मैं, उसमें तो आ ही जाता। इस तरह हम अनुमान लगा के देखते हैं। अगला है 15 क्वेश्चन, 160 के 15% कितना जोड़ना होगा। 160 के 15% में x जोड़ दो, ठीक है। कितना जोड़ना होगा, x जोड़ दो कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो। अब देखो 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, 160 का 15% में कितना जोड़ना होगा, x जोड़ लिया हमने। वो कि योगफल, ये जो योगफल है ना ये वाला x और इसका 240 के 25% के बराबर हो, तो काट लीजिए 25 से 25 चौका 100 और 6 चौक 24, 60 आ गया। अब यहां भी काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 8, कितना बचा, 8 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 8 तिया 24 प्लस x बराबर 60 आ गया। x बराबर यहां से 60 माइनस 24 तो बराबर कितना आ जाएगा, 36 इसका हो गया आंसर। आप देखिए ये जो मैंने, देखो आपको पहली वाली इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी जो मैंने नीचे करके दिखाया ये वाला, इसको आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने सीधा देखा 8 तिया कितना हो गया 24, यहां पे कितना हो रहा है 60, सीधा आप इतना का इतना ही सारा का सारा झमेला आपको दिमाग में करना होगा, तभी ये हो पाएगा जल्दी। अगर आप लिख लिख के सारी चीज करोगे तो आप टाइम नहीं बचा पाओगे बिल्कुल भी वहां पर। तो ये सारा का सारा आपको जो ये जो जितना मैंने जो किया है आपको पूरा दिमाग में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक संख्या में से 10% कम करने पर, कोई संख्या x है माना, ठीक, हमने मान लिया कोई भी संख्या एक x है, और इसमें 10% कम करने पर, पूरी 100% थी, 100 में से 10 कम कर दिया तो कितना बचा 90, तो मतलब ये 90% है अभी, वह संख्या 30 हो जाती है। जब 10% कम कर देते हैं ना तो वह संख्या 30 हो जाती है। बराबर बराबर आगे कितने के 30 के। अब निकाल दें इसे, 0 से 0 गया और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 100/3, तो 33 सही 1/3 इसका आ जाएगा आंसर। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, कोई भी संख्या है ना, अब उसको 10% कम कर दिया इसने, 10% कम करने पर वह जो है 30 हो जाती है। अब वो कोई भी संख्या देखो 30 से तो अधिक होगी वो, जब वो 10% कम करने पर 30 हो रही है तो आप अनुमान लगाइए कि वो 30 से अधिक होगी, ठीक। तो 30 से अधिक होगी तो उसको 10% कम कर दिया, ये संख्या जो है इससे अधिक होगी, 10% कम करेंगे तो देखो कितना हो गया, बचा कितना 90, तो इसका x का 90% और वही कितना आ गया 30, क्योंकि x का जो 90% है ना जो बच रहा है वही कितने के बराबर आ रहा है 30 के। बाकी मैंने समझा दिया आपको, आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। कोई संख्या x है, इसमें 22.5% की वृद्धि करनी है, देखिए कितना जगह 22.5% की इसमें वृद्धि करनी है, बराबर वृद्धि करने पर वह कितना हो जाती है 98 हो जाती है। तो 22 दूनी 44, 45/2, देखो ये या तो एक तरीका ये है इसका, 45/2 नीचे 100 कर लो तो 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 9/40 98। अब ये कह रहा वृद्धि हुई है इसमें, तो 40 में कितने की वृद्धि हुई 9 की, तो क्या आ जाएगा 49 भाई, 40 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 49, तो 49/40 x इंटू 49/40 बराबर 98। 49 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार,
और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, x बराबर 40 गुनी 80। यही क्या होगा इसका आंसर। देखो या तो एक तरीका ये है और या फिर एक दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, x का 22.5% की वृद्धि हुई, 100% तो वो ऑलरेडी है, ठीक है, और 22.5% की वृद्धि हुई तो 122.5 हो गया। अभी 100 में 22.5 तो 122.5 हो जाएगा। 100 में 22.5 प्लस करोगे तो 122.5, ठीक, तो 122.5 अपॉन 100 बराबर 98। या तो इसे इस तरीके सॉल्व कर लेना और या फिर जो मैंने ये तरीका बताया उस तरीके सॉल्व कर लेना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर 75 जोड़े जाएं तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। अब देखिए कोई किसी संख्या, तो कोई संख्या x मान लेते हैं, संख्या के 75% में 75 ही जोड़ दिया भाई, x के 75% में हमने 75 ही जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या ही उत्तर है। ये जो चीज संख्या है ना यही उत्तर है, x ही। अब इस संख्या का 40% ज्ञात करना, तो 25 दिया 75 चौका 100, 3x अपॉन 4 प्लस 75 बराबर x, तो 3x प्लस 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, 29 30 बराबर ये एलसीएम ले लिया, ठीक है, अपॉन 4 बराबर x, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 300 बराबर 4x, और 4x में से 3x किया तो कितना आया x, ठीक, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से। x बराबर कितना आ गया 300। अब इस 300 का क्या पूछ रहा है, 40%, तो कितना आ गया 4 दिया 12 120, और यही क्या होगा इसका आंसर, 18वें का ही क्या होगा आंसर। अब देखिए आप कहोगे अरे ये तो इतना लंबा करके दिखा दिया। अब मैं आपको सीधा बताता हूं, 75% बोला है इसने यहाँ पे, तो 75% को दिमाग में सॉल्व करके रखो। 25 दिया 75, 100 चौका 100, याद कर लो, बिल्कुल रट लो, 3/4 ही जाना है, तो सीधा लिखो x का 3/4, 75 जोड़ दिया, जोड़ने जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। ये जो संख्या है ना ये वाली, यही उत्तर है, जो उत्तर है वही संख्या है, तो बात एक ही। अब यहां दिमाग में करो सीधा, ये 3x होगा, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28 30, 300। अब 3x 4 की मल्टीप्लाई सीधे की दिमाग में करो, 4x, यहां 3x प्लस, अब यहां इसे भी दिमाग में करो, x बराबर 300। अब 300 का 40% निकाल दो, 300 का 40% आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग में निकाल दो 300, और कितना होगा 4 3 12, दिमाग में सीधा गुणा करो, 4 3 12 120, क्योंकि 1 0 बचेगी जब 100 कटेगा, तो क्या आ गया 120, इसका आंसर आ गया। अब इतना सारा ताम झाम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब इतनी सारी चीजें आपको बीच वाली ये सब दिमाग में करनी है, तो आपका ये जो आंसर है बहुत ही छोटे में आ जाएगा। और आप दिमाग में नहीं करोगे तो तरीका तो भाई बेसिक कंसेप्ट तो यही है, और ट्रिक बनाने के लिए हमें क्या होगा भाई, बहुत सारी चीजें दिमाग में खानी पड़ेंगी, आपके दिमाग को ये सारी चीजें निकलनी पड़ेंगी, तभी आप ट्रिक बना पाओगे इसकी, और ये ट्रिक बन जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 520, यदि उनमें बड़ी संख्या का 4% बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। ये 19वां क्वेश्चन। यहां तक तो हमने क्या माना, दो संख्याओं का योग 520। अब मान लेते हैं इसमें, सोच लेते हैं चलो x बड़ा होगा, ठीक है, तो x का बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो बड़ी संख्या अपने में 100% है पूरी तरह, और जब 100 में से 4% कम करेंगे तो कितना आएगा 96, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी।
इसने बोला है प्राप्त संख्या बराबर होंगी, मतलब एक समान होंगी। तो y को, अब देखो y क्या आएगा, यहां से y निकल के आएगा y बराबर 520 माइनस एक्स। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करना, लिखना है 520 माइनस एक्स। तो 520 माइनस एक्स का 12% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 112 हो जाएगा। 100 में 12 प्लस करेंगे तो 112। अब काट लेते हैं नीचे से नीचे, यहां से 100 गया, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 8 32 और दोबारा 7। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6x बराबर 520 माइनस एक्स इंटू 7। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाइजेशन में क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, ये माइनस का 7x और इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 13x बराबर क्या आ जाएगा 520, और 13 की जब डिवाइड करेंगे 13 चौका 52 40। x बराबर, सॉरी यहाँ गलती कर दी थोड़ा, 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 7x, और 7 की मल्टीप्लाई भी इसमें भी तो होगी, तो 40 इंटू 7, तो 7 चौक 28, 280 आ गया। देखिए तो x बराबर कितना आ गया, 280, और y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई बराबर क्या, 520। तो 280 प्लस y बराबर 520। तो यहां से y बराबर 520 माइनस 280, तो कितना हो जाएगा 0, और 12 में से हट गए तो 4, और 5 में से 4 में से 2 हो गया 2, 240 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो ट्रिक यही है, आपको ये सारी जो गुणा भाग है ज्यादा से ज्यादा दिमाग में करनी होंगी, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में करनी होंगी, तभी ये शॉर्ट बन जाएगा। 20वां क्वेश्चन, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दी जाए। देखो मैंने जो पिछली वाली टाइप की है मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन समझा। जब देखो एक में 25% की वृद्धि हो रही हो और दूसरे में 25% की कमी, मतलब संख्या डिजिट सेम हो और एक में कमी और एक में वृद्धि, तो क्या होगा, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 100, तो बराबर 25 इंटू 25 अपॉन 100। तो 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 0.25, हाँ 6.25 के आसपास आ जाएगा। इतने की कमी होगी इसमें। 20वां क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, और जो मैंने आपको 2 तरीके और बताए उनसे करके देख लेना आप। वैसे सबसे शॉर्ट यही तरीका है, इससे करें। तो 21वां क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं हम x वो संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक। तो 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। तो आगे ना आपके समझे। देखिए वह संख्या कौन सी है जो 80 से, मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है, जो 80 से 20% अधिक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक संख्या का 51%, कोई संख्या x, इसका 51% 714 है। एक किसी संख्या का, कोई संख्या x मान ली, उसका 51% कितना है, 714। इस संख्या का 39% निकालना है हमें, जो x आएगी निकल के। तो इससे करते हैं 51 एकम 51, और कितना बचा, 20, 204, 5 चौक 14, और ये कितना जाएगा, x बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400। x बराबर कितना है, 1400। अब 1400 का 39% पूछा है इसने हमसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 14 की 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 546। ठीक, तो 22 का आंसर क्या होगा, 546।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23वां। 320 का 10% में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 320 के 10% में कौन सी संख्या? भाई 320 आ गया, 10%, 10/100, ठीक, परसेंट को उठाएंगे नीचे क्या जाएगा 100 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? भाई x जोड़ लेते हैं कि योग, इनका योग कितना आ जाए 320 के 30% के बराबर। मैंने पहले भी एक सवाल करवाया ऐसा अभी कुछ देर पहले, तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 के 9 और यहाँ जाएगा इससे ये 32 प्लस x और x बराबर 96 में से 32 गया तो 4 और 6 64। 23वें का आंसर क्या आ जाएगा? 64। लगता है कुछ गलती हो गई इसमें, यहाँ कुछ गलती हुई है। यहाँ सॉरी देखो 23 है, यहाँ 23 है तो यहाँ 32 की क्या हो जाएगा 23 और 16 आना जाएगा यहाँ, और x बराबर 69 माइनस 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा 37 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हल्की से हमने गलती कर दी, यहाँ 320 कर दिया, 230 है, ठीक है, आप सही कर लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या का 20%, कोई संख्या x और इसका 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% होगा। जो ये संख्या x निकल के आएगी ना, इसका 120% पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो x निकाल लेते हैं हम, 1 0 से 1 0 गया और 2 से काटते हैं, 12 60, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 600 और 600 का 120%, 24 से 600 का, ठीक, तो 120/100, 0 से 0 गया और 1 0 से 0, तो x बराबर कितना जाएगा 12 72, 720 आंसर आ गया 24 का, ठीक है। और यही क्या है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 25वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर, कोई संख्या मान लेते x के 75% में 75/100, 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए जो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 25 दिया 75, चौका 100 और यहाँ से आ जाएगा 3x/4, 75 बराबर x है और 3x 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30 बराबर x और /4 आएगा तो ये 4x आ जाएगा। 4x में से यहाँ 4x आ जाएगा, ठीक है, इसे हटा देंगे। 4x में 3x किया तो कितना बचा x बराबर कितना जाएगा 300 और 25वें का आंसर क्या होगा 300, ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 26वां। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम हैं। दो संख्याएं, देखो भाई 3 संख्याएं वैसे तो रियल में इसमें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या माना कितना 100। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, टोटल कितना परसेंट है 100%, और 100% में से 100 माना हमने 100%, ठीक है, तो 100 में से 25% कम है पहली संख्या, तो कितना आ गया 100 माइनस 25 बराबर 75, 100 माइनस 25 बराबर 75 और 20%, तो 100 में से 20 गया, 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80, ठीक है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या से ये हाँ, तो भाई पहली संख्या कितना 75 और दूसरी संख्या से तो 0 से 0 गया और इसका आंसर थोड़ा पॉइंट में आएगा 750/8, 8 से 8 9 72 और 8 24 93.75 इसका आंसर आ जाएगा।